सभी बच्चों को गुरु जी का प्रणाम। अब आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर 5। पांचवा पार्ट जो है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। यह चैप्टर ऐसा है जिसमें एनसीईआरटी ने कुछ भी डिलीट नहीं किया बच्चों। जो पहले था और वही अभी रहने वाला है और वही है, यानी कुछ भी डिलीट नहीं किया है। 3 प्रश्नावलियां थी, 5.1, 5.2 और 5.3। ये तीनों प्रश्नावलियां हैं और यह पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इनमें क्वेश्चन भी ज़्यादा ज़्यादा है, 20 से 25। अगर पार्ट में देखें तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। इतने सारे क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन में कुछ पार्ट भी दे रखे हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसके अकॉर्डिंग लिखा। बाकी 20 के आसपास है 5.2 में, ठीक है। और एक 5.1 है जिसमें प्रश्न एक पार्ट में ज़्यादा दे रखे हैं, तो थोड़ा सा पार्ट भी यह बड़ा है। और इसमें 3 प्रश्नावलियां हैं जो मैंने आपको बताई है। पहली प्रश्नावली है समांतर श्रेणियां, यानी पहले आपको सिर्फ समांतर श्रेणियां क्या होती है, इसका प्रथम पद क्या होता है, इसका सार्वंतर क्या होता है, इसमें पदों की संख्या क्या होती है, कुल कितने पद होते हैं, पद कैसे निकालते हैं, एपी है या नहीं, इसकी जांच करते हैं कि एपी है या नहीं। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे पहली वाली प्रश्नावली 5.1 में पढ़ेंगे कि एपी है, एपी नहीं है, एपी की जांच कैसे करेंगे कि एपी नहीं है कि एपी है। ये सब हम पहली प्रश्नावली पढ़ेंगे। दूसरी प्रश्नावली जो है 5.2 बच्चों, 5.2 में हम पढ़ेंगे एपी का एनवा पद कैसे निकालते हैं। इसका सूत्र है एपी का एनवा पद निकालने के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an लिखो या l भी लिख सकते हैं इसको, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। यहाँ पर a n और l जिसको कहते हैं हम अंतिम पद, यानी लास्ट पद जो सबसे लास्ट में होगा वो a को कहते हैं हम प्रथम पद कहते हैं, d को कहते हैं हम बच्चों सार्वअंतर, और जो ये n है इसको कहते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या यहाँ पर क्या है, n है। तो ये आपको कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में, से तो सूत्र से हम पूरा इसमें डिटेल पढ़ेंगे कैसे निकालना है। तो दूसरी प्रश्नावली में आपको ये जो 4 चीजें दिख रही है क्या है, तो n, a, n और d, इन चारों में से आपको कोई भी 3 मान दे रखे होंगे और चौथा मान आपको पूछेंगे। कुछ भी दे रखा होगा, प्रश्न भी डिपेंड करेगा, तो इसका और हम डिटेल पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 में। तीसरी प्रश्नावली है एपी के प्रथम n पदों का योग। योग निकालने का सूत्र है आपका Sn इज इक्वल टू n बटा 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये Sn निकालने का सूत्र है जिसमें आपको अंतिम पद नहीं पता हो तब ये सूत्र आपको लगाना है। लेकिन बच्चों अगर आपको अंतिम पद पता हो तो सीधा आपको a प्लस l यानी अंतिम पद और प्रथम पद तो लगभग पता ही होगा। तो दोनों के अकॉर्डिंग आपको ये सूत्र है एपी का nवें पद का योग निकालने के लिए 2 सूत्र हैं, एक ही है और एक सूत्र ये है। और एक सिंपल आता है एपी की जांच करते समय a प्लस डी, a प्लस 2d। इसी प्रकार एपी किस फॉर्म में है वो सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो 3 प्रश्न वाले आपको इस समांतर श्रेणी में पढ़ना है, 5.1, 5.2 और 5.3। ठीक है बच्चों। तो समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी की जांच कैसे करेंगे, ए कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, और ए और डी निकालने के बाद फिर डी अलग अलग निकाल के एपी है या नहीं उसकी जांच करेंगे। दूसरे में एपी का एनवा पद अगर हमको दे रखा है, लास्ट दे रखा हो, ए दे रखा हो, डी दे रखा हो, तो एन पूछ सकते हैं, पदों की संख्या पूछ सकते हैं, सार्वंतर पूछ सकते हैं, प्रथम पद पूछ सकते हैं, अंतिम पद पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरे में इन्हीं पदों का योग आपको निकालना आना चाहिए, इन्हीं पदों का योग तीसरी प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे। ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसमें वीडियो भी लगभग थोड़े बड़े बनेंगे क्योंकि मैं एक एक प्रश्न को हल कराऊंगा तो टाइम भी लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सारे प्रश्न सोल्व करने हैं और बाकी अपना पीडीएफ तो मिलेगा, पीडीएफ की फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, आप वहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये हमारे 3 टॉपिक के थे, मतलब 3 प्रश्नावली आपके हैं चैप्टर 5 में समांतर श्रेणी में। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें ऐच्छिक भी है, उसको भी हम पढ़ेंगे। इसमें ऐच्छिक प्रश्नावली भी दे रखी है, इसे 4 मार्क है, लेकिन नॉर्मल वो ऐच्छिक एग्जाम में नहीं आती है, आपके सिर्फ 5.1, 2 और 3 ही आपको पढ़नी है। ठीक है। ओके बच्चों, ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे फर्स्ट समांतर श्रेणी यानी एपी। ओके।